नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विनोद कुमार शाह है हमरिया पोर्ट से, तला आजम है उत्तर प्रदेश से, परदेसी मेलो है दुबई से, मीर हसन है जबिल अली से, अभिनाथ विश्वकर्मा है दुबई से, फरीदा खातून है यूएई से, यज्ञा मोहरा है अबू धाबी नेपाल से, शेख अब्दुल कादिर है दुबई अबू हेल से, अरशद खान है अल क्वेन से, गुलजार अहमद है फुजैरा से, सुशांता है अबू धाबी से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाकर आपको लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। होर्मुज़ जबल मरू मध्य में थाई जहाज पर हमला, 3 क्रू मेंबर्स फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य पूर्व तनाव के बीच लुफ्थाना और एयर फ्रांस ने कई उड़ानें की। दुबई सरकार ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का किया ऐलान, कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी। इराक के पास तेल टैंकर पर हमला, भारतीय क्रू सदस्य की मौत। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के धर्म रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तमाम बुलेटिन। होर्मुज़ जबल मरू मध्य में थाई जहाज पर हमला, 3 क्रू मेंबर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज़ में थाईलैंड के झंडे वाले बल कैरियर मायूरीन नारे पर हमला होने की खबर सामने आई है। ये जहाज यूएई के खलीफा पोर्ट से रवाना होकर जलडमरू मध्य से गुजर रहा था, तभी उस पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया, जिससे जहाज के इंजन रूम में भारी नुकसान हुआ और आग लग गई। जहाज पर कुल 23 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 20 लोगों को ओमान की नौसेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 क्रू सदस्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और आशंका है कि वे इंजन रूम में फंसे हो सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि जहाज को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने जलडमरू मध्य गुजरने से पहले दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। इस घटना के बाद होर्मुज़ में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक माना जाता है। मध्य पूर्व तनाव के बीच लुफ्थाना और एयर फ्रांस ने कई उड़ानें की है रद्द। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और बढ़ते सुरक्षा खतरे के कारण यूरोप की बड़ी एयरलाइन लुफ्थांसा और एयर फ्रांस ने इस क्षेत्र के लिए अपनी कई उड़ानों का निलंबन आगे बढ़ा दिया है। लुफ्थांसा समूह ने दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के दमम के लिए उड़ानें कम से कम 15 मार्च तक रद्द करने का फैसला किया है, जबकि इजराइल के तेल अवीव के लिए सेवाएं 2 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इसके अलावा अम्मान यानी जॉर्डन, एरबिल यानी इराक, बेरूत और तेहरान जैसे शहरों के लिए भी उड़ानों का निलंबन अलग अलग तारीखों तक जारी रखा गया है। वहीं एयर फ्रांस ने तेल अवीव और बेरूत के लिए उड़ानें 13 मार्च तक तथा दुबई और रियाद के लिए कुछ सेवाएं 12 से 13 मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की है। एयरलाइनों का कहना है कि वे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के कारण एयर स्पेस पर असर पड़ा है, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। दुबई सरकार ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान किया, कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी। दुबई सरकार ने ईद उल फित्र 2026 के मौके पर पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दुबई के सरकारी कर्मचारियों को गुरुवार 19 मार्च से रविवार 22 मार्च 2026 तक 4 दिन की छुट्टी मिलेगी और इसके बाद सोमवार 23 मार्च से दफ्तर दोबारा खुलेंगे। ये अवकाश रमजान के महीने के खत्म होने और ईद उल फित्र के जश्न के लिए दिया जाता है। वहीं यूएई में ईद की तारीख चांद दिखाई देने पर तय होती है, इसीलिए शव्वाल का चांद देखने की प्रक्रिया 18 मार्च को होगी, जिसके बाद ईद की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इराक के पास तेल टैंकर पर हमला, भारतीय क्रू सदस्य की मौत। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच खाड़ी क्षेत्र में एक तेल टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के बसरा तट के पास एक अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल टैंकर को विस्फोटकों से भरी नावों और प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, जिससे जहाज में आग लग गई और उसे भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में जहाज पर मौजूद एक भारतीय नाविक की जान चली गई, जबकि अन्य क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बचाए गए भारतीयों से संपर्क बनाए रखा गया है और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमला का खतरा बढ़ गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है।
यूएई राष्ट्रपति का हम आसान शिकार नहीं बयान वायरल, कारों और फोन कवर पर दिख रहा संदेश। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया और लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने हाल ही में ईरानी हमलों में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मुलाकात के दौरान कहा था कि यूएई सुंदर और आकर्षक देश है, लेकिन इसकी ताकत को कम समझना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएई की त्वचा मोटी है और इसका मांस कड़वा है, यानी हम आसान शिकार नहीं है। यह बयान देश की मजबूती और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। अब कई लोग और व्यवसाय इस संदेश को कारों के स्टिकर, फोन कवर, कॉफी कप और अन्य सामानों पर छापकर शेयर कर रहे हैं, जिससे यह देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार अपने देश, लोगों और यूएई में रहने वाले सभी निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी और देश पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। अबू धाबी में खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर रेस्टोरेंट बंद, जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया। अबू धाबी में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने अल्दाफरा क्षेत्र में स्थित क्लासिक रेस्टोरेंट को प्रशासनिक आदेश जारी कर बंद किया। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का कई बार उल्लंघन किया और सुधार के लिए दिए गए निर्देशों को लागू भी किया। अथॉरिटी ने कहा कि रेस्टोरेंट की गतिविधियां जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई थी, इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बंद करने का फैसला लिया गया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक सभी खामियों को दूर कर नियमों का पालन नहीं किया जाता, तब तक रेस्टोरेंट जो है वो बंद ही रहेगी और जरूरी सुधार करने के बाद ही उसे दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी। दुबई क्रेक हार्बर में इमारत पर गिरा ड्रोन, निवासियों को निकाला गया, कोई घायल नहीं। दुबई के क्रेक हार्बर इलाके में गुरुवार तड़के एक ड्रोन गिरने की घटना सामने आई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर एक रिहायशी इमारत को खाली कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना करीब सुबह 2:45 पर हुई, जब ड्रोन एक बिल्डिंग पर गिरा और वहां हल्की आग लग गई। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस और अन्य आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमारत में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के दौरान क्षेत्र में हुई गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है, जबकि अधिकारियों ने स्थिति को कंट्रोल या फिर नियंत्रण में बताते हुए लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ओमान में ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा 5 दिन का ब्रेक। ओमान सरकार ने ईद उल फित्र 2026 के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार छुट्टियां गुरुवार 19 मार्च यानी कि रमजान 29 से शुरू होकर सोमवार 23 मार्च 2026 तक रहेंगी, जबकि सरकारी और निजी दफ्तर मंगलवार 24 मार्च से दोबारा खुलेंगे। इस तरह कर्मचारियों को ईद के मौके पर लगभग 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। अधिकारियों ने बताया है कि ईद की अंतिम तारीख शव्वाल के चांद दिखने पर तय होगी, लेकिन घोषित छुट्टियां उसी के हिसाब से रखी गई हैं, ताकि लोग त्योहार को परिवार के साथ आराम से मना सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर कुछ कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकता है, जिसके बदले उन्हें नियमों के अनुसार एक्स्ट्रा भुगतान या फिर छुट्टी दी जाएगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। देखिए आज एक सऊदी रियाल में 24.54 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.52 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.39 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.17 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.66 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.49 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले 74.20 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.62 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.52 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस जो है वो 469.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 477.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,791 होते हैं। वहीं आज जो 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 554 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,412 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 580.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 619.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 627.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की प्राइस की बात करें तो ये भारतीय मुद्रा में 15,560 के होते हैं। आज के दिरहम रेट तो बता दें आज ही क्यों है। दिरहम में 25.10 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.02 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 40.25 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.04 नेपाली रुपीज थे।
वही आज एक यूएई दरम में 33.48 बांग्लादेशी टका है। 33.38 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक यूएई दरम में 76.10 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.07 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक यूएई दरम में 25.16 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.02 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।